हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करनी है ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करना है 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है फॉर डेली टैरो रीडिंग ज़रूर से कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मुझसे आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। Seven of Pentacles, the Magician, Three of Wands, Page of Pentacles, Six of Cups. Bottom of the deck is the High Priestess. Okay. सो गाइज, यहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कुछ अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे फ्लरिश होती हुई दिखाई दे रही है। नए अपॉर्चुनिटीज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है दैट यू विल बी ओपन टू फॉर एवरीथिंग, लाइक फॉर योर लव इन योर लाइफ, फॉर योर करियर। यहाँ पे नए दरवाजे खुल रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक फायरी एनर्जी दैट यू आर टेकिंग स्टेप्स। आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। दैट मीन्स कि सही समय आएगा तो मैं काम करूँगी या करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप खुद यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप खुद वो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद होके यहाँ पे खुद लीड करके चीज़ें आप यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं। सिचुएशन अच्छी है बुरी है, वो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा बाजू में रख के आप डिसीजंस ले रहे हैं कि यू वांट टू टेक एन एक्शन फॉर योर करियर। समहाउ ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सेकेंडली, आपके लिए एबंडेंस मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ गाइज। एबंडेंस मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ आपके लिए। एंड जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे आपकी पूरी हो रही हैं। वेदर इट इज़ रिगार्डिंग लव लाइफ, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग करियर, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। आपने जो चाहा है अपनी लाइफ में वो चीज़ें यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड समाओ कुछ यहाँ पे आपका मेडिटेशंस भी लगा हुआ है। आई कैन सी दिस, प्रेयर्स लगे हुए हैं। जो भी चीज़ आपने चाही है अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। यस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आई कुड सी। आप गजब के कर्मयोगी हैं गाइज, आप गजब के कर्मयोगी है। अगर कोई चीज़ आप ठान ले कि आपको वो चीज़ चाहिए तो आप वो चीज़ पाके रहते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। एंड सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनकी आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपने जो भी अब तक जो भी मकाम आपने हासिल किया है, इट इज़ बाय द ग्रेस ऑफ सरस्वती माँ। आई मस्ट से दिस थिंग। सो आपको शायद हो सकता है इस चीज़ का
अंदाज़ा नहीं हो, लेकिन शी इज़ योर स्पिरिट गाइड। वो आपकी स्पिरिट गाइड है, वो आपके साथ 24/7 रहती है गाइज। एंड आपको उन्होंने ना केवल बुद्धि से, आपको उन्होंने कला से भी नवाजा हुआ है, कला से भी नवाजा हुआ है। क्योंकि सरस्वती माँ अगर आप उनके हाथों में देखें तो वीणा होती है, और एक हाथ में वीणा होती है, दूसरे हाथ में पुस्तक होता है, एक हाथ में कमल होता है और दूसरे हाथ में माला होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल भी हैं आप। एंड सरस्वती माँ किसको एम्बॉडी करते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? मेडिटेशंस, मेडिटेटिव स्टेट। जो भी मेडिटेटिव स्टेट रहती है उनकी आशीर्वाद से ही होती है। या फिर ये मान लो कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन में जा रहा है, कोई इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा है, उसका हायर पावर्स की तरफ जाने का जो मकसद है वो सरस्वती माँ पूरा करती है बाय बीइंग इन अ सत्वा, है ना। सरस्वती माँ सात्विक एनर्जी होती है उनकी, बहुत ही प्योर कॉन्शियसनेस, बहुत ही सात्विक एनर्जीज, बहुत ही सीरीन काम मेडिटेटिव एनर्जीज। एंड इन एनर्जीज से आप उन्होंने ही आपको नवाजा है। ये सारी एनर्जीज आप में मौजूद है। आप भगवान में मानते हैं नहीं मानते हैं, मे भी आपने आपके कुछ पिछले कर्म के कि पिछले जन्म में आपने बहुत साधना करी हुई है आपने, और जिसके फलस्वरूप इस जन्म में सरस्वती माँ साक्षात आपके साथ वो विचरण करती हैं, और आपके थ्रू सी ना केवल कि आपको इनका ये होता है, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं लोगों के लिए? आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि लोगों को आपकी तरफ से हीलिंग्स मिलती हैं। सरस्वती माँ के थ्रू, आपके थ्रू उनको हीलिंग्स मिलती हैं। दैट्स वाई पीपल अट्रैक्ट टूवर्ड्स यू। आपने अगर देखा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे लोग आपकी तरफ कि ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ आप सॉल्व कर देना। आप लिटरली प्रोफेशनली भी आप इस तरीके के प्रोफेशन में हो सकते हैं, दैट पीपल कम टू यू टेकिंग देयर प्रॉब्लम्स, है ना, सो दैट आप उनको सॉल्व कर लें। आप काउंसलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ओके कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट डेफिनेटली माँ की तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स है आपके लिए, और उन्हीं ब्लेसिंग्स की तरफ से वजह से आप इस मकाम पे पहुँचे हुए हैं। whether it is love life, whether it is your career, it is just because of her I am seeing this thing, ओके। सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Five of Wands, कार्ड्स इतने एनर्जेटिक है गाइस, समहाउ आई एम नॉट एबल टू आप में शायद ऐसा होता होगा कि आपकी एनर्जीज आपसे संभलती नहीं है। लाइक कितना ही हो जाए, उछल कूद करना, ये करना वो करना, मैं क्या करूँ, कौन सा, मतलब आप इतना फास्ट काम करते होंगे समहाउ आई फील कि आपको खुद को भी इल्म होता नहीं होगा। आप कितना ही काम करें आपको थकान नहीं महसूस होती होगी। समहाउ आई एम सीइंग दीज थिंग्स। एंड अगर नेगेटिव एस्पेक्ट में जाए आपकी एनर्जीज के, तो अगर आप किसी के साथ झगड़ा करने में उतरे तो वहाँ पे भी आप विन करते होंगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज में एक अलग तरीके की पॉजिटिव एनर्जी है। इस यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको विक्ट्री का वरदान है। आपने अगर गाइस देखा होगा, आपकी लाइफ में नोटिस किया होगा, तो आपने फेल्योर्स हार्डली देखे होंगे अपनी लाइफ में। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपको विक्ट्री का वरदान है, जो यशस्वी और यशस्वी की हर वक्त आप
आपको यश मिलता है किसी भी चीज़ में, आप चाहे अच्छी चीज़ करो चाहे बुरी चीज़ करो, वहाँ पे विन विन आउटकम आपके लिए रहेगा ही रहेगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि आपकी एनर्जीज में वो क्योंकि आपने कुछ, अगेन आपका जो ये आपका पिछले जन्म का कुछ कर्म है, आपने कुछ ऐसा करा है अपने पिछले जन्म में जिसकी वजह से आपको ये विक्ट्री का वरदान मिला हुआ है। तो आई सजेस्ट यू गाइस कि आपको कहीं पे भी कुछ भी किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर आप गलत भी करते हैं किसी के साथ तो आप वहाँ पे विजयी होंगे ही, लेकिन उसके बुरे कर्मा का एक टैग आपके ऊपर जुड़ जाएगा। तो आई विल सजेस्ट यू कि कुछ भी गलत नहीं करना है, क्योंकि देखिए 5 of Wands मुझे ऐसा लगता है कॉन्स्टेंटली आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है जहाँ पे आपको लड़ना पड़ता है लोगों के साथ। आप वहाँ पे बेशक जीतते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप सच्चे धर्म के साथ आप वहाँ पे युद्ध लड़िए। जो भी कर रहे हैं आपको अगर आप वहाँ पे बुरा कुछ करेंगे लोगों से, आप ज़रूर से वहाँ पे विजय होंगे। अगर कुछ गलत रास्ते से भी जाएंगे तो भी, लेकिन वो फिर आपको जो विजय श्री आप वो ब्लेस कर रही है ना कॉन्स्टेंटली, वो ब्लेसिंग्स वो वापस ले लेंगी फिर, है ना। तो आपको सिर्फ धर्म के साथ चलना है। सिर्फ मैंने यहाँ पे 11-11 देखा, आपके लिए आर्कएंजल माइकल स्पेशल ब्लेसिंग्स, स्पेशल प्रोटेक्शन वो आपको देते हैं, स्पेशल ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से हैं डेफिनेटली। बट यहाँ पे एक एडवाइस रहेगा आपके लिए कि आपको गलत कुछ भी नहीं करना है अपनी लाइफ में, ओके। एंड गाइस सेकेंडली आई एम सीइंग कि आपको चाहे आप जितने डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको रास्ते मिलते होंगे। आप समहाउ कुछ तो हो जाता है एंड यू जस्ट find the way to come out of those situations. Again I'll say you कि यहाँ पे भी सरस्वती माँ की ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो बुद्धि की ज्ञान देती है, बुद्धि देती है ना सरस्वती माँ। एंड नेक्स्ट इज हैंडमैन, ओके। बट येस यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशंस आपके लाइफ में आती है जहाँ पे एंड यू जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट यू कैन डू इन दोज सिचुएशंस। कि ऐसी सिचुएशंस जब भी आती हैं दैट यू आर इन द एनर्जी ऑफ हैंगमैन, यू आर इन द एनर्जी ऑफ 5 of Cups एंड यू जस्ट फील कि ओ माई गॉड एवरीथिंग इज जस्ट स्टॉप्ड, everything has gone upside down, what can I do now, what should I do now, that kind of energies. And you don't stay in that energy of, actually you don't claim only these energies, you don't claim only these energies. You want to come out of this situation, you just take decision there and there, only there, and you just come out of those situations. You don't wait over there to happen to like कुछ गलत हो जाए आपके साथ, नहीं, you don't manifest only such things, you don't manifest only. आपको ऐसा कभी भी आभास होता है कि आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं, आप कहीं पे रुक रहे हैं, कोई चीज़ें आपके ऊपर ओवर पावर कर रही है, नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर डाल रही है, तो यू जस्ट कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, आउट ऑफ नो वेयर यू फाइंड some ways to come out of these things and you just come out of these things. Guys, secondly I am seeing आपके लिए वाटर जो एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट, आप किसी भी तरीके से वाटर के साथ हीलिंग करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। चाहे वो समंदर का पानी, स्पेशली मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, अगर आप बीच एरिया पे जाना पसंद करते हैं ना, तो आते वक्त ना वापस, मुझे नहीं लगता आप वहाँ पे रहते होंगे उस एरिया के इर्द गिर्द, बहुत कम लोग रहते होंगे, बट आई विल सजेस्ट यू आते वक्त वापस ना थोड़ा सा समंदर का पानी लेके आना घर पे, वो स्टोर करके रखना अपने घर में, ज़्यादा लेके आना। एंड रोज़ जब आप नहाते हैं ना, तो उसका पानी थोड़ा सा समंदर का पानी अपने नहाने वाला जो आपका बकेट होता है उसमें डालकर उससे नहाइए। समहाउ ये स्पेसिफिकली आपके लिए मुझे चैनलिंग आया है, सो यू शुड डू दिस थिंग। देखिए आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है एनी विच वेज, तो दैट विल प्रोटेक्ट यू, बट उसके अलावा भी आपके लिए उससे स्पेशल ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्योंकि आपके कुछ स्पिरिट गाइड्स वहाँ पे हैं जिनकी वजह से आपको और हेल्प होंगी आपकी एनर्जीज को क्लेंज करने में। somehow I am seeing this thing. एंड वाटर एलिमेंट बहुत काम आपके लिए, आप अगर हीलिंग्स
करते हैं, यानी कि जैसे आप पानी भी पीते हैं ना, तो भी उसको मंत्रा के द्वारा आपको उसको एनर्जाइज करना चाहिए। वो गायत्री मंत्रा हो सकता है, या फिर आप किसी इष्ट के नाम से उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। मतलब कि जस्ट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर इन योर हैंड, प्रेफरेबली ग्लास जो होता है वो इसका होना चाहिए, ग्लास एज इन की कॉपर का या फिर किसी मेटल का नहीं, हम ग्लास का होता है ना वो ऐसे इस तरीके का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। एंड देन टेक इट इन योर हैंड एंड जस्ट एनर्जाइज, लाइक यू कैन चैंट गायत्री मंत्रा 3 times और any mantra. In that case you should chant, you should energize, and you should drink that water. That will also help you a lot. एंड अगर आप पानी जो भी आप अगेन आई एम चैनलिंग, लक्ष्मी माँ भी आपकी स्पिरिट गाइड है गाइस, लक्ष्मी माँ भी आपकी स्पिरिट गाइड है। आप अगर कुछ पंखुड़ियाँ रोज़ की या फिर रोज़ वाटर आप ऐड कर सकते हैं अपने अपने नहाने वाले पानी में, रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, रोज़ एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं, रोज़ से रिलेटेड, एंड रोज़ एंड वाटर आपके लिए अमृत का काम करेगा। somehow I'm channeling this thing for you. ओके, एंड वाटर एनी, आप किसी भी तरीके, आप लाइक अगर आप हाथ पैर भी धो रहे हैं तो उस वक्त में भी बस आप उसको उस वाटर के साथ एक कनेक्शन महसूस कीजिए, वरुण देवता के साथ एक कनेक्शन महसूस कीजिए। आपके काम हो, आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, आई एम सेइंग दिस थिंग, बट आपको प्रोटेक्शन देने में भी ये वाटर एलिमेंट सक्षम है गाइज। इतना वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं। आप बस, आप मैं जो बोल रही हूँ वो करिए, कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, पॉजिटिव एनर्जीज है, आपको हेल्प ही करेंगी ये चीज़। ओके, सो मैं और कुछ मैसेजेस लेती हूँ आपके लिए, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। कॉन्ट्रैक्ट, आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डोर टू रोमांस। कुछ अगर आपके लव लाइफ में कुछ भी दिक्कतें आई हैं ना, इट इज़ जस्ट बिकॉज यू हैड सम कार्मिक कनेक्शन विद पीपल अराउंड यू। जो भी लोग आपके और आपके लवर के बीच में आते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्मिक कनेक्ट है, डेविल की एनर्जी है एक्चुअली, ये नेगेटिव एनर्जी है। एंड कुछ नेगेटिव एनर्जीज के साथ आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं इन द पास्ट लाइफ, आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक टैली नहीं हो जाते, जब तक नील नहीं हो जाते, तब तक आपका और आपके लवर का मिलन बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है। एंड लिटरली देखिए यहाँ पे 369 आपके लाइफ में इसके बाद प्रोग्रेस रहेगा। आपके लाइफ में इसके बाद बहुत, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई आपके लाइफ में आए, तो येस इट इज़ गोइंग टू हैपन। मे बी ये कॉन्ट्रैक्ट आपके नील हो चुके हैं। एंड आर्कएंजल एरियल इज़ योर स्पिरिट गाइड। अगेन आर्कएंजल एरियल इज़ विथ, लाइक आपको नेचर के साथ रहना बहुत पसंद होगा, एंड शी इज़ योर स्पिरिट गाइड। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर वो चीज़ से वो जो आपको आपके लिए अच्छी नहीं है। एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, अगर एक चीज़ से काम नहीं बन पा रहा है, एक डोर से आप नहीं जा पा रहे हैं, आई सजेस्ट यू कि आपको दूसरे और डोर्स के थ्रू आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, सो दैट यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। आप कहीं पे जाना चाहते हैं, कहीं पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यू कुड बी अ हीलर गाइस, स्पेसिफिकली आई एम चैनलिंग यू कुड बी अ हीलर। यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल मौजूद है और उनका बहुत ही प्रोमिनेंट प्रेजेंस मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। आर्कएंजल रफाइल वहीं पे होते हैं जहाँ पे हीलिंग्स, लाइक वो हीलर है ना, हील करते हैं वो, एंड उनकी एनर्जीज आपकी एनर्जीज में रिफ्लेक्ट हो रही है, विच इज़ आई एम सीइंग दिस थिंग। एट द सेम टाइम आपका हार्ट चक्रा
हील हो रहा है, एंड आप दूसरों का हार्ट चक्रा भी हील कर रहे हैं समहाउ. आई एम सीइंग दिस थिंग फॉर यू ऑल. ओके, सो माँ की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं. एंड देखिए यहाँ पे ब्लॉसमिंग एबेंडेंस, आपके लिए एबेंडेंस ब्लॉसम हो रही है गाइस. बहुत सारी एबेंडेंस आपकी तरफ आ रही है. एंड अगेन 3 एट दिस थिंग, एट दिस कार्ड 3. आपके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी में प्रोग्रेस हो रही है. आई एम सीइंग दिस थिंग. स्पिरिचुअली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं. मटीरियली आप बहुत अबेंडेंट हो सकते हैं अभी, और भी अबेंडेंस ऐड होंगी आपके मटेरियल चीज़ों में. बट यहाँ पे आप स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं. स्पिरिचुअली चीज़ें यहाँ पे 369 एनर्जीज में जा रही हैं. ओके, सो माँ की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है. बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके. मुझे बंद ही करने का मन ही नहीं कर रहा था. आपके एनर्जीज को रीड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऐसे लग रहा था मुझे. It never happens to me most of the times, but this time it happened. Okay, so यहाँ पे है देवी माँ काली एंड भैरवी योगिनी. Bottom of the deck is mantra shakti. Again, chanting is really important guys for you all. Chanting is really important. आपको chantings करते रहना चाहिए. And यहाँ पे it's like कि माँ आपके साथ, भैरवी योगिनी is like she is in one with like योग वाली एनर्जीज में. एंड वो आपको लिटरली वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं. मैं बोल रही थी ना स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं आपकी, एंड माँ आपको लिटरली उस एनर्जीज में लेके जाना चाहती है, उस कॉन्शियसनेस में लेके जाना चाहती है जहाँ से आप सब कुछ स्टार्ट हुआ है. उस जो एक सेल्फ वूम्ब होता है, एक मदर वूम्ब, उस एनर्जी की तरफ वो लेके जाना चाहती है आपको. एंड लिटरली उन्होंने काफ़ी हद तक इस ये काम कर भी चुके हैं वो आपके लिए. एंड आपका यहाँ पे रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज. आप रिबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है लिटरली. मतलब मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल रिबर्थ की बात कर रही हूँ. स्पिरिचुअली आप ऐसी एनर्जीज में जाएंगे ना, जैसे छोटे बच्चे की कॉन्शियसनेस होती है ना, जो कि सब कुछ रिसीव करने के लिए तैयार होता है. छोटा बच्चा होता है मिट्टी के घड़े की तरह होता है, मिट्टी की तरह होता है, जिसमें से हम कुछ भी तैयार कर सकते हैं. कुछ ऐसी एनर्जीज में आपको मैं यहाँ पे देख रही हूँ. और माँ ने आपको इस एनर्जी में डाला है क्योंकि वो आपसे कुछ कराना चाहती हैं. वो आपके थ्रू कुछ उनका एज इन कि इस विश्व का कल्याण करना चाहती हैं. और इसी वजह से यहाँ पे ये कॉन्शियसनेस में उन्होंने आपको लाया है. ओके, एंड यहाँ पे है ओम, द सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस. एंड अगेन आई वाज सेइंग ना कि यहाँ पे स्पिरिचुअली चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं आपकी एनर्जीज में. स्पिरिचुअली आप अवेकन हो रहे हैं. देखिए यहाँ पे फुल ब्लूम एनर्जीज. इट्स लाइक कि एनलाइटनमेंट, एनर्जी ऑफ एनलाइटनमेंट है यहाँ पे. एंड जितना आप अगेन गाइज यहाँ पे आपके गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज में एक अलग किस्म की ब्लॉसमिंग है. अलग किस्म का एक एनर्जी इतना ब्लूम हो चुका है आपका कि आप ना दूसरों के ऊपर प्रभाव डालना शुरू हो चुके हैं. अब ना केवल आप, मतलब आप खुद के चक्रास आप बैलेंस कर चुके हैं. आप बहुत कुछ आपने कम समय में, आई एम सीइंग दिस, कम समय में आपने बहुत कुछ यहाँ पे एक्वायर कर लिया है. एंड दिस इज रिगार्डिंग योर हायर कॉन्शियसनेस, योर हायर सेल्फ, है ना. आप यहाँ पे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे विथ द डिवाइन. अगर ये सिचुएशन अभी नहीं है आपके, तो इन द कमिंग टाइम यू विल बी अचीविंग दिस सिचुएशन, एंड दिस इज वेरी ऑस्पिशियस. ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड अगेन आई एम चैनलिंग शिवरात्रि गाइज. शिवरात्रि के टाइम आपके साथ बहुत कुछ बड़ा यहाँ पे मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है. और परसों ही है शिवरात्रि, लाइक 8 मार्च को है. बहुत कुछ बड़ा एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है आपके शिवरात्रि के टाइम में. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स से अपने फीडबैक जरूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना.